भाई ये देखो वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और फॉलो जरूर करना। वीडियो शुरू हो गया और जी देखो। भारतीय जनता पार्टी हुआ 36 तोपों की सलामी। मुझे लगा था कि मैंने इस दुनिया की तमाम अजूबी चीजों को देख लिया है। फिर मैंने देखा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में मुसलमानों के लिए आंसू। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। कल महागठबंधन ने इस बात की घोषणा की कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और मुकेश सहनी, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, मल्लाह वर्ग से आते हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ओवैसी के प्रवक्ता सामने आते हैं और कहते हैं कि यह मुसलमानों का अपमान है। कि आखिर महागठबंधन ने किसी मुस्लिम चेहरे को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश क्यों नहीं किया। बात वहां नहीं रुकती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नफरती चिंटू मैदान में आ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू कि देखिए मुसलमानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितनी ज्यादा ज्यादती। ये लोग तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि कल तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ साथ किसी मुसलमान के भी नाम की घोषणा कर दी होती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी ना। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर तेजस्वी इस बात की घोषणा कर देते तो आप जानते हैं पूरा चुनाव मुस्लिम हिंदू हो जाता, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता, और उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर भारतीय प्रचार तंत्र का एक एक गुर्गा इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करता। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चिराग पासवान, मनोज तिवारी, शहनवाज हुसैन, ये लोग आंसू बहा रहे हैं कि देखो महागठबंधन मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर करता है। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि महागठबंधन ने अपनी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? भाई ये सवाल किया जाना चाहिए ना कि जब आप आंसू बहा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि अगर मुसलमान के नाम की घोषणा बतौर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो जाती तो उसके बाद जिस तरह की जहरीली राजनीति भाजपा करती उसका कोई सानी नहीं। मगर तेजस्वी यादव लगातार फोकस कर रहे हैं कि हम मुद्दों पर बने रहें, और आज उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दा बनाया, बिहारी वर्सेस बाहरी। उनका प्रहार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ। बकौल तेजस्वी यादव बिहार को कौन चलाएगा, बिहारी या बाहरी? बड़ा प्रश्न। यह जो इन्होंने भावात्मक अपील की है, क्या इसका असर जमीन पर पड़ेगा? सुनिए किस तरह से तेजस्वी ने भाई वीडियो पूरा देखा, बहुत अच्छी बात बताने वाला वीडियो पूरा देखा, अपनी बात रखी। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। और तेजस्वी वहां नहीं रुकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं को प्रति महीने 30,000 रुपए की घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं भी हैं। माई बहन योजना के अंतर्गत तेजस्वी ने कहा कि जो वो घोषणा करते हैं उस पर बदस्तूर बने रहते हैं, उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर इसमें दो राय नहीं है कि ये जो मुस्लिम वाला राग भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है, यानी छेड़ा तो ओवैसी ने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस पर सवार होकर, उसके नफरती चिंटू उस पर सवार होकर महागठबंधन पर प्रहार कर रहे हैं। यह मुद्दा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब बना हुआ, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उन्होंने अपनी सभा में कहा कि अभी हमने सिर्फ मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में अन्य जातियों और अन्य धर्मों से भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऐलान होगा। यह कहीं ना कहीं तेजस्वी की अंदरूनी चिंता का जीता जागता सबूत भी है। सुना जाए।
बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं करना? और वो मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, मंच में उनके साथ मुकेश साहनी थे जो उग्र हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है मुसलमानों के मुद्दे पर आंसू बहाने को लेकर। और बात सही भी है। हमने लोकसभा चुनावों के दौरान देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहरीले बयान। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक झूठ बोला था कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों को खुश रखना है। जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुसलमानों के बारे में इतने जहरीले बयान देते हैं, तो क्या उन्हें अधिकार है मुसलमानों पर इस तरह से झूठे आंसू बहाना? सुनिए मुकेश साहनी ने किस तरह से जाति का मुद्दा उठाते हुए सीधा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। सुना जाए। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि इसी काम को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है? कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को दिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया? पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने की उनको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना। वाह।